साथियों नमस्कार, आप लोगों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। आज साथियों मैं कुछ नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। टॉपिक यह है, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार 100 दिन पूरे कर चुकी है। 100 दिन पूरे कर चुकी है। बीजेपी की इस सरकार ने अपने इन 100 दिन में अच्छे बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने दिखाया, लेकिन जो सबसे अति पिछड़ा शोषित समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, जो सबसे बड़ा शोषित है, वह बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, यह समाज की बात मैं खास कर रहा हूँ। इस समाज को साथियों आज़ादी के 74 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ मिला नहीं। सब लोगों ने लूटने खसोटने का काम किया, मतलब कि इनके वोट का उपयोग लिए है, और जब इनके हिस्से की साथियों बात आती है तो यह देते नहीं है। साथ इसी तर्ज पे साथियों हमारे 5-6 सालों के अंदर एक महामना जी निकले, और उन महामना जी ने साथियों समाज को इकट्ठा करने का काम किया। उन्हीं के लोग कहते हैं साथियों, हमारा वोट झौवा भर है। सही बात है, झौवा भर वोट है और पौवा में बिक जाते हैं। लेकिन साथियों अब जमाना बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार साथियों अब वह वोट पे ध्यान नहीं देती है, सीधे झौवे पे ध्यान देती है। चुनाव कोई भी लड़े, उनके विधायक को खरीद लीजिए, सरकार बना लीजिए, नया स्टैंड चल दिया है साथियों। मतलब इससे मतलब जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जनता किस विधायक को मतलब अपना वोट दे जो उसके सुख दर्द में उसकी आवाज़ को मतलब सदन में उठाने का काम करे। इसी तरह पे हमारे महामना जी ने भी समाज को कहा, हम लोग पौवा भर पे बिकने का काम करते हैं, झौवा भर हमारा वोट है। तो समाज को समझ में चलो ठीक है, ठीक कर रहे हैं। हमारे कितने नौजवान साथी निषाद समाज के लोग, बिन समाज के लोग जेल में गए, और खास करके बिन समाज के लोगों ने भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद, जौनपुर, बिन समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा महामना को समर्थन देने का काम किया है। लेकिन महामना ही बिंद समाज के सबसे बड़े विरोधी हो गए हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं गॉड फादर हूँ। अरे गॉड फादर का मतलब जानते हैं, सबको एक समान लेके चलना, और बन जाते हैं गॉड फादर। अच्छी बात है, बने, कोई कहने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और विकास सिर्फ पूंजीपतियों सामंतवादियों का ही हो रहा है। उसी तरह पे हमारे महामना ने भी कर दिया। अभी हमने सुना भी था कि 2022 के चुनाव में जो पता चला है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से होगा कि इस निषाद समाज, बिन समाज को खूब पौवा बांटिए और इनका वोट ले लीजिए। भाजपा के विधायकों से मतलब खूब पौवा बांटा। साथियों पौवा दिलाकर इस समाज को, अपने ही लोग को मतलब, और वोट को झौवा में मतलब झौवा में इकट्ठा किया साथियों। और वह झौवा कहाँ गया? अमित शाह के कदमों में उन्होंने डाल दिया। बोले कहा लीजिए मेरे आका, यह मेरा समाज है, चलिए सौदा करिए। अब भाई एक पलड़े में आरक्षण था और एक पलड़े में साथियों झौवा भर हमारा वोट था। साथियों उन्होंने आरक्षण को उतार के और उन्होंने झौवा भर को झौवा भर वोट को उस पलड़े में रख दिया। भाई भारतीय जनता पार्टी के जब आपने बात रखी हमारे समाज को आरक्षण चाहिए, 17 बिंद, निषाद, केवट, नाई, लोहार, पाल, गडरिया, सबको आरक्षण चाहिए, जिससे हमारा समाज शिक्षित होगा और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और विकास होगा। आपने उस आरक्षण की टोकरी को साइड में रखे और जो हमारे समाज का वोट था उस झौवा में इकट्ठा करके उसको तराजू पे, तो साथियों ये है हमारी समाज की विडंबना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं सभी अति पिछड़े शोषित समाज से ये कहना चाहता हूँ, अरे जिस कुनबे में गए हैं, जिस कुनबे में गए हैं, उसकी बुनियाद तो साथियों झूठ से ही खड़ी हुई है। वह दल ऐसी है, घर फोड़ो और राजनीति करो, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मनुवाद की साथियों इतिहास गवाह है।
इतिहास गवाह है, इस देश को खंड खंड करने का काम इस मनुवाद के लोगों ने किया है। इसलिए साथियों, सावधान रहिए ऐसे लोग से। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग की भीख में आरक्षण को नाम पे इन्होंने समाज के साथ में धोखा देने का काम किया है। और मैं सभी आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे महापुरुष लोग बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, तर्क किया करते थे। और आज हम लोग इस लोकतंत्र में तर्क नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी दुखद बात है साथियों। मैं इसलिए फिर कहता हूं, अब किसी फरेबी के जाल में अपने वोट को झौवा में देके उसको सौंपने का काम नहीं करेंगे, नहीं तो वह फिर जाके किसी न किसी आका के कदमों में डाल के आपको बेच देने का काम करेगा। साथियों, फिर मैं एक नए वीडियो के साथ में आप लोग के बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।